भक्ति आनंद और रंगों की छटा बिखरने वाला महाराष्ट्र का भव्य फूलों की होली फूलोत्सव इस वर्ष नागपुर में तीसरी बार धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के सफल आयोजन के बाद 2026 में मधुर नीलेश भंडारकर की संकल्पना और नेतृत्व में यह दिव्य आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में बांके बिहारी मंदिर के अंगसेवी नितिन सावरिया गोस्वामी जी तथा गुप्तस्थान दर्शन प्रचारक हरिओम महाराज प्रमुख उपस्थित के रूप में उपस्थित रहेंगे। ब्रजभूमि की राधा कृष्ण की मनमोहक झलक, फूलों की होली, लड्डू की होली, लठमार होली और गुलाल होली इस उत्सव के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। प्रसिद्ध भजन गायिका अनुष्का तथा श्याम चेतन म्यूजिकल ग्रुप भक्ति में प्रस्तुति देंगे। यह उत्सव 13 मार्च को शाम 5:30 से रात 10:30 बजे तक कृष्ण भूमि विश्व ज्योति NIT मैदान शांतिनगर कॉलोनी में आयोजित किया जाएगा। आयोजन में नागरिकों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। और भंडारकर परिवार जिसमें मधुर नीलेश भंडारकर यही खुद आयोजन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का किसी से न डोनेशन लेते हैं न नहीं लेते हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आघाड़ी की कोषाध्यक्ष हूँ और हम पिछले 2 वर्ष से फूलों की होली ब्रिज फूलोत्सव का कार्यक्रम नाथ मंदिर के जो अंगसेवी है माननीय श्री नितिन सावरिया गोस्वामी जी गुलाल होली, लड्डू होली, तो वो पूरी होली अपने नागपुर में सेम आपको शांतिनगर कॉलोनी में मिलेगी। और नितिन सावरिया गोस्वामी जी को बुलाने का उद्देश्य ये है क्योंकि वो बांके बिहारी जी के अंगसेवी है और ब्रिज की होली फेमस है, इसलिए होली के रसिया यानी हमारे मेन श्री बांके बिहारी मंदिर बांके बिहारी जी वहाँ के गोस्वामी जी को आमंत्रित करते हैं ताकि आप सभी लोग उनसे कुछ सीखने मिले, उनसे कुछ मार्गदर्शन मिले आप सभी को। और 2 वर्ष से पहले साल कुछ 2,500 हज़ार लोगों ने सहभागी हुए थे। इस साल करीबन ज़्यादा लोग थे और अभी भी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम उत्सव में सहभागी होंगे। तो आगे की युवा पीढ़ी के लिए इस हमारे जो संस्कृति में है कि होली त्यौहार जो भी हमारी संस्कृति छूटते जा रही है, जैसे कलर लगाना, अभद्र तरीके से व्यवहार करना, तो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो होली का त्यौहार होता है ये प्रेम का त्यौहार है, राधा कृष्ण का त्यौहार है, जिसे हम बहुत ही सरलता के साथ भी मना सकते हैं। गुलाल से खेल सकते हैं, लड्डू से खेल सकते हैं, लठमार से खेल सकते हैं। आह्वान करूंगी कि आप सभी लोग आइए, ये होली का आनंद लीजिए और अपने आगे वाली पीढ़ी को बाहर निकालिए। और हम लोग प्रसाद भी किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया जाता, ये हमारा खुद का अपना उत्सव है जिसे हम मनाते हैं, कृपा से हो रहा है और जितने वर्ष होगा हमसे हम मनाएंगे। करीबन 2,000 रुपये गुलाल होता है। गुलाल से हम गुलाल को सिर्फ तिलक लगाते हैं सभी को और थोड़ा सा गुलाल की खर्चा होती है। और लठमार में राधा कृष्ण जी की भव्य झांकी आती है। और इस बार हमने जैसे बांके बिहारी जी का दर्शन करना या वृंदावन की होली में जाना हर किसी का संभव नहीं होता है, तो इसलिए हमने इस बार बांके बिहारी जी की झांकी जो नागपुर में पहली बार आई है, तो वो हम लोगों ने इस बार उन्हें आमंत्रित किया है। किसी संस्था के अंतर्गत ले वहाँ के जो नितिन सावरिया गोस्वामी जी आ रहे हैं, गिरिराज जी जो गोवर्धन है, गिरिराज जी के मुखारबिंद के यहाँ दर्शन हम लेते हैं जतिपुरा में, वहाँ के जो सेवक है हरिओम महाराज जी वो आ रहे हैं। और राधा कृष्ण की झांकी जो सिर्फ वृंदावन धाम से आ रही है जिसके दर्शन आपको मिलेंगे। और अभी जो बांके बिहारी जी के दर्शन करने में से बहुत भीड़ होती है, दर्शन नहीं हो पाते, तो हमने उनको एक झांकी के रूप में बांके बिहारी जी के दर्शन भी पक्के कलर लगाए जाते हैं, एक छूटते जा रहे हैं, बच्चे घर से नहीं निकलते हैं, तो हमें उनको मैसेज देना है कि तुम बाहर निकल के ये होली का आनंद ले सकते हो, जिसमें तुम नृत्य कर सकते हो, गुलाल से खेल सकते हो, फूलों का आनंद ले सकते हो, भक्ति का एक भक्तिमय वातावरण होता है, उसमें भी हम होली मना सकते हैं। मेरा नाम मधुर नीलेश भंडारकर है। पिछले 2 वर्षों से हम ब्रज फूल उत्सव नागपुर में कर रहे हैं शांतिनगर कॉलोनी में विश्व ज्योति ग्राउंड में, जिसका अभी इस बार तीसरा वर्ष है। करीबन पहले साल में 2-2.5 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। दूसरे वर्ष में 15,000 से ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए थे और अभी ये तीसरा वर्ष है जिसका आयोजन हमने 13 मार्च को रखा है। अभी इसमें आ रहे जो हमारे प्रमुख अतिथि है नितिन सावरिया गोस्वामी जी, जो बांके बिहारी मंदिर से आके अंगसेवी है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वृंदावन की होली सबसे प्रख्यात है कि वृंदावन में ही सबसे बड़ी होली मनाई जाती है, इसलिए वहाँ पे लड्डू होली, लठमार होली, गुलाल होली, फूलों की होली मनाते हैं। सेम कल्चर नागपुर में हम 13 मार्च को कर रहे हैं, तो ये आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। यानी
हम धर्म को जोड़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो है इन्हें गुलाल खेलने से, कलर लगाने से दिक्कत होती है, सब चीज़ों। तो मुझे बताना चाहती हूँ मैं लोगों को कि ये प्रेम की होली है, जिसे हम प्यार से खेला जा सकता है। लड्डू की होली है, लठमार की होली है, गुलाल की होली है, जिसका आनंद आप प्यार से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी को अभद्रता से कलर लगा के, किसी के मन को हानि पहुँचा के, ठेस पहुँचा के हम ये होली को मनाया जाए। तो आने वाली पीढ़ी इसका बहुत आनंद लेते हैं। पिछली बार भी लिया था। तो ये प्यार की होली है, तो मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ कि इस प्यार की होली में अब पिछले साल तो 15,000 के ऊपर लोग थे, तो इस बार भी अपेक्षित है कि 10,000 के ऊपर ही लोग आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ही लोगों की उम्मीद है। और ऐसा है कि वहाँ पर पूरा हम लोगों ने अरेंजमेंट करके रखा है सभी के लिए, गुलाल खेलने के लिए। और राधा कृष्ण की झांकियाँ है, बहुत सुंदर सुंदर फूल है, लड्डू है, करीबन यानी फूल है, फूल भी हज़ारों की तादाद में फूल रहेगा, लड्डू भी हज़ारों की तादाद में है, जिसका आनंद वो सभी लेंगे। ऊपर से जो हमारे जो भोजन की पूरी व्यवस्था सभी के लिए निःशुल्क है। और हमारे जो जितने भी लोग वहाँ आएंगे सभी लोगों के लिए ऐसा कोई हमने पास नहीं रखा है, सभी के लिए निःशुल्क का निमंत्रण, सब लोग निःशुल्क वहाँ पे एंट्री फ्री रखे हैं। और अधिष्ठा अनुष्का जो भजन संध्या करते हैं उन लोगों की प्रस्तुति है। और साथ ही जो पूरे आज तक कहीं आपने देखे नहीं होंगे वृंदावन के अलावा बांके बिहारी जी की जो छवि है वो हमने झांकी के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं। तो वो सब मैं नागपुर लोगों को यही कहूँगी कि आप आइए, घर में मत बैठिए, होली का आनंद लीजिए और देखिए कि जो लोग वृंदावन नहीं जा सकते हैं वो इस आनंद को यहाँ ले सकते हैं। जो बांके बिहारी जी के दर्शन आज तक उन्होंने वृंदावन में नहीं किए होंगे, वो दर्शन आपका लाभ वो यहाँ ले सकते हैं।